तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा जब आप डीडीसी चुनाव की बात करते हैं? ऐसा है कि मेरा यहाँ आपसे एक आपके माध्यम से कांग्रेस से प्रश्न है जी जी। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए देश के मतदाताओं को और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को कि वो गुपकार में है कि नहीं है। अगर गुपकार में है तो गुपकार डिक्लेरेशन लागू करने वाले लोग जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या है। वो हाथ में तिरंगा ना उठाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। वो चाइना व पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है। और क्या ये गुपकर गैंग का जो स्टैंड है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का स्टैंड है? क्या उन्होंने डिक्टेट किया है? देश की जनता जानना चाहती है कि ये छुप छुप के चाइना से राहुल गांधी जी मिलते थे कि वही चाइना लिंक अब्दुल्ला चाइना लिंक तो नहीं है। भारत के तिरंगे से, भारत के गान से, राष्ट्रगान से इनको बदबू आती थी, कोई वही महबूबा लिंक तो नहीं है। आज देश की जनता जानना चाहती है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने करप्शन को लेकर बड़ा कुछ कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे और मैं कह जी कोई भी व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का हक खाया है, गरीब का पैसा खाया है, गरीब को भेजा गया डेवलपमेंट का पैसा खाया है, मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब, इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, आप कहां थे? आपकी पार्टी कहां थी? कोरोना का क्रोप चल रहा, आपने कुछ किया? हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है, 80 करोड़ पूरे देश में। हर बहन के अकाउंट में 500 रुपया डाला है। अगर अब्दुल्ला एंड सन्स या मुफ्ती एंड सन्स की सरकार होती तो 500 रुपया दिल्ली से चलता, तो आप बताइए किसी बहन के घर में 500 पहुंच पाता? आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, 500 रुपया दिल्ली से चलता है और 500 रुपया बहन के अकाउंट में पहुंचता है। चाहे वो मेरी बहन बारामूला में बैठी हो, चाहे अनंतनाग के गांव में बैठी हो, चाहे श्रीनगर के शहर में बैठी हो। हमने 3 गैस रसोई गैस भेजे, 3 के 3 उसके अकाउंट में आया है। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, इसलिए भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस हमारा वादा नहीं है, हमारा मंत्र है। तो क्या आइंदा इस तरह से चुनावी जलसों में इन बातों को रखा जाएगा? क्योंकि डीडीसी बिल्कुल हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता निकले हैं और कह रहे कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को शांति में लाने के लिए, जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।